मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम गुणनखंड पढ़ रहे थे, फैक्टर कैसे निकाला जाता है। और फैक्टर में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने फैक्टर में पढ़ा किसी नंबर का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और किसी नंबर का गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ये हमने पढ़ा। और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, और उनका योग कैसे निकाला जाता है। यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें एक टॉपिक बचा है, उसे आज खत्म कर लेते हैं। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। गुणनखंड, ये हमारा टॉपिक था, गुणनखंड। अब अगर पूछा जाए हमसे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो हम कैसे निकालें। अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो अब अभाज्य गुणनखंड किसी नंबर का कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 72। हम कहें 72 का गुणनखंड बताओ कितना होगा। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2 9 18, ये 3 3 91, और ये हो जाएगा 3 1 3। मतलब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अब देखते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 कितनी बार है, 3 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार। जो भी इसकी पावर दी हो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब पावर को ऐड कर देते हैं। 3 + 2 बराबर कितना आ गया, 5। तो हमारा आंसर कितना आया, 5। तो अगर पूछा जाए 72 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे तो हम बताएंगे कितने होते हैं, 5। 72 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। और नोट कर लीजिए इसको, अभाज्य ये क्वेश्चन। अब इसे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 21 की पावर 4 गुणे 10 की घात 8। और कह रहा है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की में अभाज्य गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या। अब देखो ध्यान से कैसे।
ये तो 2 की पावर 3 जैसे है वैसे रहेगा, गुणे 5 की पावर 7 है ऐसे रहेगा। लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 की पावर 4 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 8। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए 2 की पावर 3 सेम ऐसे उतर आएगा, 5 की पावर 7, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 4। यहाँ हम 2 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 8। अब देखिए, अब 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 2 की पावर 8 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11। अब 5 की पावर 7 यहाँ है, 5 की पावर 8 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर हो जाएगा 15। तो यहाँ आ गया 5 की पावर 15। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 ही रहेगा। बचा क्या, 7, और 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 रहेगा। तो 11, 15, 4 और 4 जोड़ देते हैं। अब भाज्य गुणनखंड निकालना था। अब भाज्य गुणनखंड में कितना होता है, भाग घातों को जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ दे रहे हैं 11, 15, 4 और 4, ये जुड़ेगा, 4 4 8 हो गया, 15 8 कितना हो गया 23, और 23 11 कितना हो जाएगा 34। तो इसका आंसर कितना आएगा 34, 34 इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए इसको। आंसर निकल के आएगा 34, 34। अब हमने पूरा सारे क्वेश्चन कर लिए, एक एक सबके 2 2, और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गया गुणनखंड के। अब हम इसके शुरुआत से ही कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं। नोट कर लिया होगा आपने इसे, चलिए 1 मिनट नोट कर लीजिए तब तक। रफ करते हैं इसको। चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं पूछूं 1728 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 1728 के पहला क्वेश्चन है, 1728 के गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या ज्ञात करो। अब सारा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं।
अब फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। 1728 काटेंगे। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 6, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 1 कम 2 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। इधर लिख लेते हैं 54 बचा है। 54 को फिर काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 का 3। अब हम देखेंगे पेयर कितने वाले हैं 1728 के। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 6 गुणे 3 कितनी बार है, 3 की पावर 3 बार। अब 6 की पावर क्या जोड़ना था, 1 जोड़ना है पावर में। यहाँ क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। ये कितना हो गया 7, ये हो गया कितना 4, तो कितना आया 28। तो आपका आंसर कितना आया दोस्तों 28। नोट करिए आप। ये इसी का है। नीचे 54 बचा था, नीचे दिखता ना, इसलिए मैंने 54 उठा के फिर यहाँ तक नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, 240 के अभाज्य गुणनखंड, 240 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 240 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 240 के 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 3 6, 2 से कटा 15, 3 से कटा 5, 5 से कटा 1। अब देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ क्या आ गया 2 की पावर 4। 3 कितनी बार है, 1 बार। और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो 4 में 1 प्लस कर देंगे। अच्छा अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक 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 4। अब अभाज्य गुणनखंड जब भी निकालना हो सिर्फ पावर को ही प्लस कर देते हैं। 4 1 1, कितना आ गया 6। बस
अब देखो 540 की विषम गुणनखंड का योग ज्ञात करना। अब 540 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। 544 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। अब देखो 544 के फैक्टर पहले करते हैं। 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 एक कम 2, 2 तियां 6, 2 एक 12, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 और 17 एक कम 17। क्या निकल गया? 2 की पावर कितनी आई? 5 और 17 की पावर कितनी आई? 1। पूछा क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर सिर्फ 0 आ जाएगी गुणी 2 की पावर 17 की पावर 0 प्लस 17 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 17 की पावर 0 1 हो जाएगा और 17 की पावर 1 17 हो जाएगा। तो ये दोनों 17 1 18, ये आ जाएगा 1 गुणे 18 बराबर 18। तो 544 के विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा? 18। चलो 1420 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। इसे काटते हैं। 2 सत्ते 14, फिर 2 से कटा 2 तियां 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 1। फिर आया 71, 71 से कटेगा 1 आ गया। हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी थी। 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है। 2 1 1 1 और 1 1, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका आंसर आएगा 12। 1420 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। 12।
देखिए कर लिया होगा आपने। लिखिए 760 में समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 760 में समगुणनखंडों की संख्या कह रहा है। 760 दो तिया 6, 2 अठे 16, फिर 2 एक कम 2, 2 नवा 18, फिर 2 से गया 2 नवा 18, 2 पंचे 5 से कटा, इतनी बार जाएगा 5 एक कम 5, 5 9 45, सीधे फिर 19 से कम 19। अब देखिए 2 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। 19 कितनी बार है? 1 बार। ठीक, पूछा क्या है? समगुणनखंडों की संख्या बताना है। और समगुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है हम पढ़ चुके हैं। 3 ऐसे रह जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा। तो 3 2 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो संख्या क्या निकल के आएगी दोस्त? 12 निकल के आएगी। नोट कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। देखिए 96 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। अब 96 की बात कर रहा है, फैक्टर कर लें। कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से कटा 12, 2 से कटा 6, 2 से कटा 3 और 3 से कटा 1। 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार फिर आया है? 5 बार। 2 हमारा आया है 5 बार। और 3 कितनी बार आया है? 1 बार। तो 2 की पावर 5, 3 की पावर। बात कर रहा है इसके सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो सभी की बात किया है तो 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 5। 3 ब्रैकेट गुणे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32 गुणे यहाँ 1, यहाँ ये तो 4 आ गया। इसको जोड़ देते हैं। 32 8 40 और 16 4 20 60, 60 3 63 और 63 को 4 से गुणा करेंगे। 63 को 4 से गुणा करेंगे। 4 3 12 और 4 6 24 और 24 पे 1 जोड़ा कितना आया? 25। इसका आंसर कितना आया दोस्त? 252। नोट कर लीजिए इसको। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, अपने मन से नंबर उठाइए, सॉल्व कीजिए। मैं तो एक एक चीज करा दे रहा हूँ, आप यही क्वेश्चन उठाइए। पहले इसके गुणनखंड निकालिए, फिर इसके सम गुणनखंड निकालिए, फिर इसके विषम गुणनखंड निकालिए, फिर इसके अभाज्य कितने होंगे वो निकालिए,
फिर उनका सम, पहले कुल गुणनखंडों का योग निकालिए, फिर सम गुणनखंडों का योग लगाइए। एक ही इसी क्वेश्चन में कम से कम 6 क्वेश्चन बनेगा। तो आप घर पे करिए, प्रैक्टिस करिए इसका। छः की पावर 4 गुणे 8 की पावर 6, 8 की पावर 6 गुणे और 10 की पावर 8 और 12 की पावर 10 की पावर 8 और 12 की पावर 10। ये मेरा क्वेश्चन है। और अब इसे हम खोल देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 4, इसको 2 दो 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 इसको किसमें टूटेगा? ये 2 चौके, इसे तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 तो 6, ये टूटेगा 2 गुणे 5 10, और लास्ट वाला नंबर हमारा टूटेगा 2 2 2 3 में। 2 गुणे 2 गुणे 3 और पूरे की पावर कितनी है? 10 में। ये तो हमारा बन गया फैक्टर सारा। अब इसको सॉल्व करें। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब ये इसको हम क्या 2 की पावर 3 6 लिख सकते हैं। इसके आगे दिया हुआ है 2 की पावर 6 8, 2 की पावर 8 गुणे 5 की पावर 8 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। हाँ, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे पूरे की पावर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, ये 2 की पावर 18 हो जाएगा, ये 2 की पावर 8 है रहेगा, ये 5 की पावर 8 हो जाएगा, ये 2 की पावर 20 हो जाएगा, ये 3 की पावर 10 हो जाएगा। अब टोटल देखेंगे 2 की पावर टोटल कितनी बार है। तो 4 तो यहाँ है, 18 4 22 हो गया, और 22 8 30 हो गया, और 30 20 50 हो गया। तो 2 की पावर कितनी बार है? 50 बार है। 2 की पावर कितनी बार है? 50 बार है। और 3 की पावर कितनी बार है? 4 तो यहाँ है, 10 यहाँ है, तो 3 की पावर कितनी बार है? 14 बार है। 5 की पावर सिर्फ 8 बार है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा था, तो 50
14 8 कितना हो गया 72। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्त 72। ये समझाने में आपको टाइम लगा, आपको करना होगा तो आप फटाफट करेंगे, फैक्टर करके लिखना है सिर्फ। तो गुणनखंड आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया। बाकी आप क्वेश्चन लीजिए किसी भी बुक से, और चाहे कोई भी बुक ले लीजिए, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन अगर गुणनखंड से आया हो आप उठाइए, लगाइए, गारंटी है मेरी कोई इसमें। आप अगर आपने अच्छे से रिवीजन पढ़ा होगा तीनों क्लास तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नए चैप्टर ठीक है दोस्त, आपका चलते हैं फिर। नमस्कार, शुभ रात्रि।